महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक के बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि श्री राम दंडकारण्य की ओर शंबुक का वध करने के लिए आए हुए हैं और जब वे शंबुक को खोजते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं और शंबुक का वध करने लगते हैं, तभी शंबुक के मुख से वह सुनते हैं कि आप मुझे खोजते हुए दंडकारण्य की ओर आए हो। तो राम को आश्चर्य होता है कि क्या यह वही दंडकारण्य है जिसमें मैंने पहले सीता के साथ में निवास किया था वनवास काल के समय। और अब वे उसी दंडकारण्य की अनेक गतिविधियों को, वहाँ की स्थितियों को देख करके और पूर्व के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। राम दंडकारण्य के बारे में कहते हैं, पश्यामि च जनस्थानम भूतपूर्व खरालयम प्रत्यक्षान इव वृत्तांतान पूर्वान अनुभवामि च। कि भूतपूर्व पहले खर का, जो खर और दूषण नामक दो राक्षस थे, उनमें खर के आलयम का निवास स्थान यह जन स्थानम, इस जन स्थान को पश्यामि देख रहा हूँ कि मैं भूतपूर्व खर के आलय जन स्थान को देख रहा हूँ। पूर्वान वृत्तांतान, और पहले के हुई घटनाओं को प्रत्यक्षान इव अनुभवामि, प्रत्यक्ष की तरह आज भी अनुभव कर रहा हूँ। कि यहाँ सारे खर के साथ बिताए गए क्षणों को और अनुभव किए गए उन सारी घटनाओं को मैं पुनः आज मानो वे साक्षात आज मेरे सामने इसी समय हो रही हो, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। राम जो है उस जन स्थान को देख करके प्राचीन घटनाओं को प्रत्यक्ष जैसा देखना बतला रहे हैं। यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। फिर राम कहते हैं, त्वया सह निवस्यामि वनेषु मधुगंधिषु इति वार्महते इतिहासौ स्नेह तस्यास तादृशः। कि त्वया सह, हे सीता, तुम्हारे साथ मधुगंधिषु वनेषु, इन मधु सुगंधित पुष्प रसों की गंधों से युक्त वनों में निवस्यामि, मैं रहूंगी। इति इव, इस प्रकार से, इह असौ, यहाँ पर वह सीता अरमत, आनंद से विचरण किया करती थी, आनंद का अनुभव करती थी। कि सीता ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही इन सुगंधित पुष्पों वाले गंधों से युक्त वनों में मैं निवास करूंगी, और ऐसा कह करके वह यहाँ आनंद का अनुभव करती थी। तादृशः तस्या स्नेह, और ऐसा ही उसका वह प्रेम था। तो राम यहाँ पर सीता के साथ अनुभव की गई यादों में खो जाते हैं और वे उन्हीं का स्मरण कर कि वह कितना मुझे प्रेम करती थी, कि इन वन में भी वह आनंद का अनुभव करती थी। न किंचिदपि कुर्वाणः सौख्यैर्दुःखानि अपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियोजनः। फिर कहते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यत यत, जो जो भी चीज़ें जो है वह त्वया सह, तुम्हारे साथ में मैंने जो व्यतीत की थी, न किंचिदपि कुर्वाणः, कुछ नहीं करते हुए भी, सौख्यैर, मित्रता जो है, दुखानि अपोहति, दुखों को दूर कर देती है। कि एक मित्रता ही ऐसी होती है, सखा भाव ही ऐसा होता है जो बिना कुछ किए हुए ही मनुष्य अपने मित्र के समस्त दुखों को दूर कर देता है। तत्तस् किमपि द्रव्यम यो हि यस्य, और यो, जो व्यक्ति, यस्य प्रियोजन है, उसको जो व्यक्ति प्रिय होता है, तत्तस्य, उसके लिए, ऐसा उसके लिए क्या भिन्न हो सकता है, अर्थात बिना भिन्नता का, भेदभाव का भाव लिए हुए एक मित्रता, एक सच्चे प्रेम जो है, वही उत्कट अनुराग ऐसा होता है कि वह कुछ भी न करते हुए भी मनुष्य के संपूर्ण दुखों को अपोहति, दूर कर देता है। यहाँ कहा गया है कि चाहे प्रेम पात्र अपने प्रेमी के लिए कुछ भी करना चाह रहा हो,
केवल उसके साथ बना रहे, कुछ भी न करते हुए भी साथ बना रहे, तो भी वह अपने प्रेमी के दुखों को दूर करता रहता है। प्रेम पात्र के दर्शन, स्मरण और सहवास मात्र से ही प्रेमी के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम पात्र प्रेमी के लिए कोई अमूल्य एवं अनिर्वचनीय धन होता है। ऐसा कवि का आशय है कि वह अपने प्रेम पात्र के स्मरण, दर्शन और सहवास मात्र से मनुष्य के हृदय में अनिर्वच्य विश्राम को प्रदान करता है। उसे क्या सुख मिलता है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अलौकिक और अनिर्वचनीय होता है। यदि न ऐसा होता तो सीता देवी क्यों ऐसे कंटकाकीर्ण भयावह वन में राजप्रसादों में ऐश्वर्य भोग को छोड़ करके आती, और राम ने उनके साथ कोई अलौकिक व्यवहार या उनका कोई बड़ा उपकार भी नहीं किया था। तथापि सीता सहवास जन्य अनिर्वच्य विश्रांति के लिए ही वन में आई थी, और वह वन में राम के साथ आनंद का अनुभव करती थी। इसी बात को ध्यान में रखकर राम यहाँ जो है वो उसके लिए इस बात को कह रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि शंभू कहता है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वन की वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की हो गई है। फिर राम उसी का बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि एतत् पुनर्वनम अहो कथम अद्य दृष्टम यस्मिन् अभूम चिरमेव पुरा वसन्तः आरण्यकाश्य गृहिणीश्च रताः स्वधर्मे सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञाः। कि अहो आश्चर्य की बात है कि अद्य आज एतद्वनम यह वन मया मन मेरे द्वारा पुनः कथम दृष्टम फिर से कैसे देखा जा रहा है, यस्मिन जिस वन में पुरा पहले दंडकारण्य आवास के समय चिरम एव बहुत समय तक वसंत है हमने निवास करते हुए आरण्यकाः गृहिणी च वानप्रस्थ और गृहस्थ दोनों रूप में वयम हम लोग स्वधर्मे रताः अपने धर्म में तत्पर रहते थे, और सांसारिकेषु सुखेषु और सांसारिक भौतिक सुखों में रसज्ञाः अभूम हम रस का अनुभव करने लगे थे। क्या आश्चर्य है कि इसी वन में रहते हुए हमने अपने वानप्रस्थ और गृहस्थ जीवन का अनुभव किया था, और हम सारे सांसारिक सुखों में लीन रहते हुए यहाँ रस का आनंद लेते थे। प्रस्तुत पद्य में आरण्यक और गृहस्थ इन दोनों प्रस्तुतों का स्वधर्मे रताः इस एक धर्म के साथ संबंध बतलाया गया है, अतः यहाँ तुल्य योगिता अलंकार है। फिर राम कहते हैं, राम उसी दंडकारण्य वन की समस्त स्थितियों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वे कहते हैं एते त एव गिरियः विरुवन मयूरास्तान्येव मत्त हरिणानि वनस्थलानि आ मंजु वंजुल लतानि च तानि अमूनि निरंध्र नीप निचुलानि सरित तटानि। वे कहते हैं कि विरुवन मयूराः यहाँ पर शब्द करते हुए मयूर मोर वाले, एते त एव गिरियः ये वही पर्वत है, और मत्त हरिणानि मदमस्त हिरण वाले, तानि एव वनस्थलानि ये वही वन स्थल है, वन के प्रदेश हैं। आ मंजु वंजुल लतानी अति सुंदर मंजुल अशोक वृक्ष की लताओं वाले, निरंध्र नीप निचुलानी सघन कदम्ब और के वृक्ष और नीप वृक्ष वाले, अमूनितानि सरित तटानी ये वही नदियों के तट है जहाँ पर हमने पूर्व में सीता के साथ में निवास किया था। आज यही वे सारे स्थान मुझे दंडकारण्य में वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं। फिर कहते हैं मेघमालेव यह च अयम आरादि विभाव्यते गिरि प्रसृणः सोयम यत्र गोदावरी नदी। फिर दूसरी ओर वे गोदावरी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स अयम यह वही गिरि प्रश्रवण है, प्रश्रवण नामक पर्वत है, यत्र गोदावरी नदी जहाँ पर गोदावरी नदी है, और यह प्रश्रवण पर्वत मेघमालेव
जहाँ मेघ बादलों की माला जो है आरादि विभाव्यते उसके चारों ओर फैली हुई सुशोभित होती है, ऐसे मेघमाला से सुशोभित होने वाला यह गिरि प्रश्रवण पर्वत है। और यत्र गोदावरी नदी, और यहाँ पर वह गोदावरी नदी भी दिखाई दे रही है कि सामने चारों ओर पर्वत वन प्रदेशों वाली नदियों को देखकर राम कहते हैं कि ये सब पर्वत वही है जिन्हें मैंने सीता के साथ यहाँ रहते हुए पहले देखा था। और इन पर्वतों पर अब मयूर बोल रहे हैं, वन प्रदेश में मस्त होकर विचरण कर रहे हैं, नदियों के किनारे भी सुंदर से दिखाई दे रहे हैं और मेघमाला के समान समीपवर्ती सा जान पड़ने वाला यह वही प्रश्रवण पर्वत है जहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। फिर कहते हैं अस्यैव आसीन महति शिखरे गृद्धराजस्य वासः तस्या अधस्तात् वयमपि रताः तेषु पर्णोटजेषु गोदावर्याः पयसि वित्तान् अनोकः श्यामलश्रीः अन्तः कूजन् मुखर शकुनः यत्र रम्यो वनान्तः। कि अस्य एव इस प्रश्रवण नामक पर्वत के ही महति शिखरे ऊंची चोटी पर गृद्धराजस्य वासः आसीत्, गृद्धराज जटायु का निवास स्थान था। और तस्य अधस्तात् उस शिखर के नीचे वयमपि हम लोग राम आदि जो है तेषु पर्णोटजेषु उन पत्तों की उटज कुटिया बना करके पूर्व अनुभूत पर्णशालाओं में रताः सुखपूर्वक रहते थे। यत्र जिस स्थान पर गोदावर्याः पयसि गोदावरी नदी का जल जो है वित्तान अनोकः श्यामलश्रीः फैले हुए वृक्षों से नीली शोभा वाले मुखर शकुनः कलरव करने वाले ऐसे पक्षियों की से रम्य है रमणीय वनांत है, वन का अंतिम छोर है जहाँ पर पक्षी जो है वो कूजन किया करते थे, ऐसा यह वही गृद्धराज का निवास स्थान है, इस प्रश्रवण के शिखर पर स्थित है। तो राम यहाँ पर प्रश्रवण पर्वत को देख करके राम कहते हैं कि इस पर्वत की ऊंची चोटी पर गृद्धराज जटायु का निवास स्थान था और हम यहीं पर आनंद पूर्वक निवास करते थे। तो उस वन प्रदेश का बहुत स्वाभाविक वर्णन जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।